हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी बेबीकॉर्न चिल्ली की रेसिपी। हम सभी तो मार्केट में जाके खाते ही हैं, तो आज हम घर पे ही बनाएंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बेबीकॉर्न चिल्ली बनाने की तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो बेबीकॉर्न चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे और एक पैन में हम पानी गर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 ग्लास के करीब हम पानी गर्म करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम प्लेट से कवर कर देते हैं और यहाँ पर हम क्रिस्पी बेबीकॉर्न बनाने के लिए 250 ग्राम हम बेबीकॉर्न ले लिए हैं। तो ये थोड़े से लंबे साइज में है, तो इसे हम छोटे टुकड़ों में काट के डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों किनारों के हिस्से को हम थोड़े थोड़े काट के हटा लेंगे और इसे हम छोटे टुकड़ों में काट के डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 हिस्सों में डिवाइड किए हैं, ना ही ज्यादा बड़ी और ना ही ज्यादा छोटे। तो यहाँ पर हम एक बाउल ले लिए हैं। तो इसी पे हम सारे कटे हुए बेबीकॉर्न को रखते जाएंगे और यहाँ पर हम सारे बेबीकॉर्न को काट के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सारे बेबीकॉर्न को काट के तैयार कर लिए हैं। तो हम चलते हैं इसे गर्म पानी में डालने की तरफ। तो पानी भी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होके तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर कटे हुए बेबीकॉर्न को डाल देंगे। अब इस पे हम 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर हम नमक डाल दिए हैं। अब चम्मच की सहायता से हम यहाँ पर एक बार मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम बेबीकॉर्न को 1 से 2 मिनट तक के लिए उबलने देंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गई है, हल्की हल्की उबाल भी आ गई है। तो इसे हम और 1 मिनट तक के लिए पका लेंगे और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है। तब हम बेबीकॉर्न को पानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम बेबीकॉर्न को ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और यहाँ पर हम एक खाली सा पैन ले लिए हैं। अब इसके ऊपर में हम एक स्ट्रेनर रख देंगे और यहाँ पर ही हम बेबीकॉर्न को छान लेते हैं। और यहाँ पर सारे पानी निकल चुकी हैं। तो यहाँ पर हम बेबीकॉर्न को हल्के से ठंडे होने देंगे। तो यहाँ जब तक बेबीकॉर्न ठंडी हो रही है, तब तक यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल ले लिए हैं और यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम नमक डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लिए हैं। अब इस पे हम 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और साथ में यहाँ पर हम पानी भी डाल देंगे। अब इसे हम चम्मच की सहायता से चलाते हुए एक पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बैटर तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे बेबीकॉर्न। तो यहाँ पर हम बॉईल किया हुआ बेबीकॉर्न डाल देंगे। अब इसे हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मैरिनेट कर लेंगे। तो इस जगह पे हम 2 बड़े चम्मच फिर मैदा भी ऐड किए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट होकर तैयार हो गई है। तब हम चलते इसे फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम बेबीकॉर्न को धीरे धीरे डालते जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार में जितने बेबीकॉर्न आटे उतने ही डालेंगे। तो यहाँ पर हम आधे बेबीकॉर्न को हम डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह पलट के और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम उलटते पलटते हुए बेबीकॉर्न को फ्राई करेंगे। और यहाँ बेबीकॉर्न अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। तो यहाँ पर हम और थोड़े से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर बेबीकॉर्न बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेट पे नैपकिन के ऊपर में हम सारे बेबीकॉर्न को रखते जाएंगे। और बेबीकॉर्न की कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है और ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम सारे बेबीकॉर्न को निकाल लिए हैं
तो यहाँ पर हम बाकी के बचे हुए बेबीकॉर्न को डाल के और फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे बेबीकॉर्न को डाल दिए हैं। अब इसे भी हम दोनों साइड पलट के और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये भी बहुत ही अच्छी तरह से बेबीकॉर्न फ्राई होके तैयार हो गई हैं। तो इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर सारे बेबीकॉर्न फ्राई होके तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हुई है। तब हम चलते हैं इसके ग्रेवी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लिए हैं। अब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म कर लिए थे। अब इस पे हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे 10 से 12 और हाफ इंच के करीब यहाँ पर हम बारीक कटे हुए अदरक डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। अब इसे हम 1 मिनट तक चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लहसुन की कलर हल्की हल्की चेंज हो रही है और इसके कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे कटे हुए हरे प्याज। अब इसे भी हम चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे थोड़े से। तो यहाँ पर हम हरे प्याज को भी अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज और बड़े टुकड़ों में कटे हुए यहाँ पर हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम प्याज को काटने के बाद अलग अलग कर लिए थे। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भुनेंगे। तो यहाँ पर हम शिमला मिर्च और प्याज को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसे हम चलाते हुए 1 मिनट तक के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर बीच बीच में हम चलाते हुए भुनेंगे। तो यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज दोनों अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो अब हम इस पे डालेंगे सॉस। तो यहाँ पर हम सोया सॉस डालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाल देंगे और यहाँ पर हम टमाटो सॉस ले लिए हैं 3 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर हम सॉस को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम सॉस को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब हम पानी डाल के और अच्छी तरह से घोल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सॉस डाल के और अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम बेबीकॉर्न डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे फ्राई किए हुए बेबीकॉर्न डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर ही यदि आप सभी को कॉर्नफ्लोर यदि पसंद नहीं है तो आप सभी यहाँ पर ही सर्व कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद में बेबीकॉर्न इस तरह भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने पे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी लगती हैं। तो यहाँ पर हम बेबीकॉर्न को डाल के और 1 मिनट तक के लिए चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर ही 1 मिनट हो गई है और ये बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर ही अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर का घोल डाल दिए हैं। अब चम्मच की सहायता से चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम मिला लिए हैं। अब इस पे हम
1 छोटा चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तो इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए और भून लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम लास्ट में गार्निशिंग करेंगे स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग अनियन डाल दिए हैं। इससे दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती हैं। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग अनियन डाल के अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे क्रिस्पी बेबीकॉर्न चिल्ली रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर हम प्लेट में सर्व कर लिए हैं। अब इसके ऊपर में हम गार्निशिंग करेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन के साथ। और ये हमारे बेबीकॉर्न चिल्ली खाने के लिए परफेक्ट तरीके से तैयार हो गए हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पर हम चम्मच से थोड़े से खा के टेस्ट कर लेते हैं। तो ये खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी भी है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है। तो आप सभी को यदि मेरे रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी बेबीकॉर्न चिल्ली अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।